दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए ना एक मेनलाइन स्टेबलाइजर लेने की तलाश में ना, तो इसके पीछे जनरली 3 ही टाइप के जो कॉमन रीज़न होंगे। या तो आपके घर में जो वोल्टेज की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा लो रहती होगी, या फिर अगर आपका घर किसी भी पावर हाउस के आस-पास में पड़ता होगा, तो जो वोल्टेज की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हाई आ जाती होगी। या फिर जो तीसरा सबसे मेन कॉमन रीज़न, लोगों के घर में जो वोल्टेज है दिन के टाइम पे तो ठीक-ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही नाइट या फिर लेट इवनिंग का टाइम आता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है। इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नीड्स के लिए ना डाइक सिलेक आपको कंप्लीट सीरीज स्टेबलाइजर की ऑफर करता है, जो कि आपके हर टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस सीरीज में से आपको कौन सा स्टेबलाइजर कंसीडर करना है, कितने केवीए का कंसीडर करना है, वर्किंग रेंज क्या होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट को समझने के लिए ना बस आपको अपने 5 मिनट निकालना है। और बस इस वीडियो को आपको कंप्लीट ध्यान से देख लेना, और वीडियो को देखने के बाद ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएगा, आप ये खुद से समझ जाएंगे कि आपको कौन से स्टेबलाइजर खरीदना है, कितनी स्पेसिफिकेशंस का खरीदना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आपका इंट्रो कराता हूँ इस हैवी ड्यूटी मेन लाइन स्टेबलाइजर का, जो कि डाइक्सेल की तरफ से निकल करके आता है। 7.5 केवीए का है, जो कि 6000 वोल्टेज तक की सप्लाई को ना बिल्कुल आराम से हैंडल कर देगा, और आपके घर के इक्विपमेंट को ना बिल्कुल मक्खन जैसा चलाएगा, वो भी बिल्कुल लो वोल्टेज पे भी, क्योंकि यहाँ पे 50 से लेके 300 तक की वर्किंग रेंज के साथ आता है। फिलहाल आप बस वीडियो को आगे देखिए, उसके बाद आप ये खुद से समझ जाएंगे कि कौन से टाइप के लोगों के लिए स्टेबलाइजर बिल्कुल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में ना आपको वर्किंग रेंज को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया हो तो हर स्टेबलाइजर के आगे कुछ ना कुछ यहाँ पे एक वर्किंग रेंज लिखी होती है। किसी के आगे 90 से लेके यहाँ पे 170 लिखी होगी, किसी के आगे आपने ध्यान दिया हो तो 130 से लेके 300 लिखी होगी। तो आपको लेना कौन सा चाहिए? तो अगर आपके घर में लो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होगी, यानी कि लो वोल्टेज की सप्लाई की अगर आपके घर में दिक्कत है, तो आपको बिल्कुल लो वर्किंग रेंज को यहाँ पे कंसीडर करना है। यानी कि अगर किसी भी स्टेबलाइजर के आगे 150 से लेके मान के चलिए कि 300 लिखा है, तो आप इसको लेना ही नहीं है। आपको कंसीडर करना है कि आगे वाला जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। जितना आप छोटा कर लें, यानी कि आपको कंसीडर करना है 50 से लेके 300 वर्किंग रेंज वाले को। फिलहाल ये भी 50 से लेके 300 वर्किंग रेंज को ही यहाँ पे प्रीफर करता है। इसके साथ अगर आपको यहाँ पे जो वोल्टेज की सप्लाई अगर आपके घर में हाई आती है, तो आपको यहाँ पे मीडियम वर्किंग रेंज से शुरू होकर के बिल्कुल हाई वोल्टेज तक की रेंज के जाने वाले स्टेबलाइजर को यहाँ पे कंसीडर करना है। यानी कि आप 150 से शुरू होकर के 500 वोल्टेज तक की रेंज वाले को आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। तीसरा पॉइंट, ये बिल्कुल अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो नॉर्मल रहती है, कभी कभार थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो जाती है, तो आपको बिल्कुल एक नॉर्मल वर्किंग रेंज, यानी कि 90 से लेकर के 270 या फिर 300 तक की जो रेंज है उसको आपको कंसीडर करना है। तो वर्किंग रेंज तो अब आप समझ चुके हैं। दूसरे पॉइंट में अब आपको केवीए डिसाइड करना है कि 5 केवीए का लूँ, 4 केवीए का लूँ, 7 केवीए का लूँ या फिर 10 केवीए का लूँ। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे केवीए का जो फंडा आपको उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कोई भी एक 5 केवीए का स्टेबलाइजर लेते हैं ना, तो ये 4000 वॉट्स तक की सप्लाई को ना बिल्कुल आराम से हैंडल करके आपके घर के सामानों को चला सकता है। थोड़ा आपको इसको और डीप में समझना पड़ेगा, तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितने केवीए का खरीदना चाहिए। देखिए, एक केवीए के अंदर ना 1000 वॉट्स जो है वो होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्मेट में जो आपको स्टेबलाइजर प्रोड्यूस करते हैं ना, वो 800 वॉट्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको कैलकुलेशन 800 पे ही करना है। तो भाई ये केवीए तो आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर आपको अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप कैसे करेंगे? एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। आपको अपने घर के सामानों का जो लोड है ना, वो एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, और लास्ट में जितने केवीए आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है, तो जनरली वो 600 वाट्स के आसपास में आते हैं। कोई वॉशिंग मशीन अगर आपके पास है, तो ये भी जनरली 500 वाट का जो कंजप्शन है वो करती है। फैन अगर आपके घर में मान के चलिए 10 लगे हैं, तो एक फैन जनरली 50 वाट के आसपास में कंज्यूम करता है, तो 500 वाट्स यहाँ पे हो गए। वाटर पंप अगर आपके घर में लगा है, अगर 1 हॉर्स पावर का है, तो 746 वाट ये कंज्यूम कर लेगा। अगर आपके घर में मान के चलिए 2 कूलर लगे हैं, एक कूलर अगर 500 वाट का भी आता है, जनरली इस टाइम के आते हैं, तो यहाँ पे 1000 वाट्स ये हो गया। तो अगर आप इन सारे लोड्स को कैलकुलेट करेंगे ना, तो लगभग 3300 वाट्स के आसपास में आएगा। तो अगर आप एक 5 केवीए का स्टेबलाइजर लेते हैं, जो कि जनरली 4000 वाट्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे 3300 को बढ़ी आराम से हैंडल कर लेगा। कुछ लोड्स आपके यूज़ के अकॉर्डिंग बाद में बढ़ते भी हैं, तो थोड़ा आपको बढ़ा करके ही लेना चाहिए। तो अगर आपका यूज केज कुछ ऐसा मिलता जुलता है, तो आप यहाँ पे 5 केवीए का कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप अपने घर के लोड को एक बार कैलकुलेट करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको केवीए डिसाइड करके ले लेना है। अगर आपको कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो एक बार डिटेल में घर के अपने सारे इक्विपमेंट को यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको लोड कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपको कितने केवीए का कंसीडर करना चाहिए। फिलहाल जंप करते हैं अपने बिल्कुल लास्ट पॉइंट के ऊपर में ना। तो स्टेबलाइजर जो है ना, वो 2 टाइप के बाइंडिंग के साथ आते हैं। एक आती है कॉपर बाइंडिंग, दूसरी आती है एल्यूमिनियम बाइंडिंग। दोनों बाइंडिंग अपने आप में बिल्कुल बेटर होती है, लेकिन जो कॉपर बाइंडिंग होती है ना, वो थोड़ी यहाँ पे ड्यूरेबल होती है, लेकिन ड्यूरेबल होने के साथ थोड़ी सी कॉस्टली भी होती है।
अगर यहाँ पे कॉपर बाइंडिंग का स्टेबलाइजर अगर है तो वो अगर 100 रुपये का है तो एल्यूमिनियम वाला वहाँ पे वहीं पे 90 रुपये का होगा। लेकिन भाई जो कॉपर बाइंडिंग है वो थोड़ी लंबे ड्यूरेशन तक रहती है, हीट वगैरह का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा अच्छे से होता है। तो अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो आप कॉपर बाइंडिंग को कंसीडर करिए, या फिर एल्यूमिनियम बाइंडिंग भी बिल्कुल बेटर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेल अगर मैं आपको यहाँ पे वीडियो को समराइज कर दूं ना, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक डाइक्सेल का स्टेबलाइजर खरीदते हैं 5 ईयर्स की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने स्टेबलाइजर को डाइक्सेल की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदते हैं ना, तो एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे अगर आपके जो मान के चलिए आपने एक स्टेबलाइजर खरीदा, अगर आपके घर का जो लोड है वो बढ़ गया, अगर आपने 5 केवी का खरीदा, अब आपको 10 केवी का चाहिए ना, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर ना आप चाहें तो उसको एक्सचेंज करके 10 केवी का भी ले सकते हैं। जो भी प्राइस डिफरेंस है ना उसके यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको डाइक्सेल की ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोडक्ट को बाई कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट उठ कर रहा होगा ना, तो यहाँ पे मुझसे आप कॉमेंट करिए, रिप्लाई देने की आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।